नमस्कार, मैं योगेश राणा। पिछले 9 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भाजपा के सांसद ने किसी मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा बीच में लाकर खड़ा कर दिया है और नाम लेते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख और छवि दांव पर लगती हुई साफ साफ दिख रही है। आप चीजों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। बृजभूषण सिंह पर दबाव है कि वो अपने सभी पदों से इस्तीफा दे और गिरफ्तारी दे। वो क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? और दिल्ली पुलिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि गंभीर धाराओं में दो एफआईआर होने के बाद भी दिल्ली पुलिस बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। जैसे ही इन दोनों मामलों में दबाव बढ़ा तो आप ध्यान दीजिए, बृजभूषण सिंह ने एक दांव चल दिया। उन्होंने मीडिया से बहुत ही साफ साफ कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा में से कोई भी एक उनको इस्तीफे के लिए कह देगा तो वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे। अब इसको बृजभूषण सिंह का देश के सबसे ताकतवर इन 3 लोगों को लेकर चैलेंज समझिए कि वो मुझे कह दे, या फिर घर के बड़े होने के नाते आदेश का इंतजार समझिए कि वो मुझे आदेश कर दे। इस पर तो बहस हो सकती है कि बृजभूषण शरण सिंह ने ये क्यों कहा है, किस लहजे में कहा है, किस बात के लिए कहा है, किस मकसद को साधने के लिए कहा है। इस पर तो बहस हो सकती है। इसके तो निहितार्थ निकाले जा सकते हैं, केवल मतलब निकाले जा सकते हैं। लेकिन इससे एक बात तो बहुत ही साफ है कि बृजभूषण सिंह ने गेंद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में तो रख ही दिया है। आज देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आंख बंद कर भरोसा करता है। इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह को अगर प्रधानमंत्री कुछ कहते नहीं है तो इन लोगों की नज़र में बृजभूषण सिंह राजनीति के शिकार समझे जाएंगे। यह माना जाएगा कि प्रधानमंत्री अभी चाहते नहीं है कि वो इस्तीफा दे, क्योंकि प्रधानमंत्री चुप रह गए और चुप्पी को कई बार नहीं अक्सर सहमति समझ लिया जाता है। लेकिन आप इस पर ध्यान दीजिए कि शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि भाजपा का कोई सांसद जिस पर आरोप लगे वो आरोपों से घिरता है और वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच में लाकर खड़ा कर देता है। वो कह देता है कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जाहिर सी बात है, अगर प्रधानमंत्री चुप रहेंगे तो यह मान ही लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते इस्तीफा हो। और अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप रहते हैं और इस्तीफे की नौबत या जरूरत नहीं है, यह संदेश चला जाता है तो एक खतरा तो बनता ही है। और खतरा यह है कि जनता का एक वर्ग यह समझने लगेगा कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों खामोश है। अगर राजनीति हो रही है तो इस पर भी तो बात होनी चाहिए, इसका भी तो खुलासा होना चाहिए कौन पहलवानों के पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन इधर के मामले पर भी चुप्पी, उधर के मामले पर भी चुप्पी, यह एक गंभीर संकट भाजपा के लिए बनता हुआ तो दिख रहा है। यह सोचने वाली बात है कि बृजभूषण सिंह को इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो सीधे सीधे कह दे कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। यह एक बड़ा सवाल है। अब एक बात को और समझिए, बृजभूषण सिंह ने खुद और उनके आसपास के लोगों ने लगातार अपने बयानों के जरिए इस पूरे मामले को यौन शोषण और कुश्ती संघ में अव्यवस्थाओं से हटाकर 2 जातियों की लड़ाई पर फोकस करने की कोशिश की है, जाट वर्सेस ठाकुर करने की कोशिश की है। आप सोशल मीडिया को देख और समझ लीजिए। लेकिन क्या यह मामला केवल जाट वर्सेस ठाकुर का मामला समझ में आता है? ऐसा समझा जा सकता है? क्या केवल इसको इतने ही दायरे में समेटा जा सकता है? क्या यह राजनीतिक रंग रूप दिए जाने की एक कोशिश है? और कोशिश है तो आप समझ सकते हैं किसकी तरफ से कोशिश है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में सीधा हस्तक्षेप कर सामने आना चाहिए, क्योंकि अब तो विनेश फोगाट ने यह भी कह दिया है कि उसने बृजभूषण सिंह को लेकर प्रधानमंत्री और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को बहुत सी बातें बताई है। अब प्रधानमंत्री की चुप्पी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि पहली बात, इसको राजनीतिक तौर पर खड़ा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। जाट वर्सेस ठाकुर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा को राजनीतिक नुकसान तो होने देना नहीं चाहेंगे। यह तो एक सीधी सी बात है, वो भी एक आदमी की वजह से, वो भी एक सांसद की वजह से। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? नमस्कार, मैं योगेश राणा। आप बने रहे मेरे साथ।